अब हम लोग सीखेंगे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का जो है चित्र बनाना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, अमीबा हाइड्रा ईस्ट कवक के बारे में, फिर हम लोगों ने जो है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट के बारे में, और स्टोमाटा जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, इन सबों का हम लोग डायग्राम सीख चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो है हम लोग केंद्रक बनाएंगे। क्या करेंगे? केंद्रक बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग ये डॉट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग ऐसे रो बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बड़ी आसान है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो है इस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें जो है हम लोग गैप छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो है इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक बहुत आसान है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर जो है इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये वाला भाग इस तरह से। तो ये करने के बाद जो है ना इस तरह से, जिसको हम लोग आगे चल कर के नाम देंगे, जिसको बोलते हैं डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। और इसमें जो है हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर्स दे देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आपका कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र, यानी कि हम लोगों के न्यूरॉन सिस्टम हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर जो है इस तरह से डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसका जो है टर्मिनल भाग है, तंत्रिका तंत्र का जो है शीर्ष भाग है। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि कौन कौन से इसमें अंग होते हैं। तो ये हो गए आपके केंद्रक। क्या हो गए? केंद्रक, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपके डेंड्राइट हैं। क्या है? डेंड्राइट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है क्या होती हैं, श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? श्वान कोशिका। तो लिखेंगे श्वान कोशिका पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या है आपका, ये जो जोड़ होता है ना, इसको बोलते हैं रेनवियर के नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड्स कहते हैं, के नोड्स कहते हैं, या नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये है आपके क्या, श्वान कोशिकाएं हो गई। फिर है ये आपके नोड्स ऑफ रेनवियर हो गए। ये क्या है? एक्सोन बल्ब है। क्या है? एक्सोन बल्ब है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? टर्मिनल पार्ट, यानी कि कोशिका का अंतिम शिरा। क्या है? कोशिका का अंतिम शिरा है, यानी टर्मिनल पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रक, उसके बाद डेंड्राइट है, श्वान कोशिकाएं हैं, उसके बाद रेनवियर के नोड्स है, एक्सोन बल्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोशिका का अंतिम शिरा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से डायग्राम्स यानी चित्र बना सकते हैं। न्यूरॉन यानी तंत्रिका का जो है चित्र हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। और ये आप लोगों के परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करके रखिएगा कि अगर परीक्षा में आता है तो फिर हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए। फिर अब हम लोग देख लेते हैं नेफ्रॉन। क्या देख लेते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है ना, वह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इस तरह से नलिका नुमा, ठीक है। ऊपर से हम लोग लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर वह जाकर के सीधा नीचे जाएगा, इस तरह से बना लेंगे। और फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। फिर ये आगे चल कर के इस तरह से हम लोग इसको मूव करा देंगे, ठीक है।
और फिर जो है यहाँ पर जो है हम लोग इसको फिर जो है इस नलिका का डायमीटर बड़ा कर देंगे। फिर हम लोग जैसे आगे आएंगे पुनः जो है यहाँ पर ला करके जो है ना हम लोग इसको इस तरह से रख करके ऊपर थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि जो है ये डायग्राम्स भी जो है हम लोगों का अच्छी तरह से बन जाए। तो जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। इसी के अंदर क्या होते हैं आपके इस तरह की संरचना होते हैं जिसको हम लोग वुमेन संपुट कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप नेफ्रॉन का क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं सिंपल वे में नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। और एक वृक्क में जो है नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होती हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर हम लोग इनका जो है नामांकन करें तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, 3 प्रोसेस के बाद जो है शरीर में मूत्र का निर्माण होता है और ये इस तरह से मूत्र नलिका के द्वारा शरीर से बाहर हो जाते हैं। अगर हम लोग इनके हिस्से को देखें तो यहाँ पर जो है आपके इस तरह की जो नलिकाएं होती है जो आपके सीधे जो है आपके हैंडले से मिली हुई रहती है, यानी कि ये जो आपका हैंडले चाप है, अवरोही हो चाहे आपका अधिरोही हो, तो यह जो है एक विशेष प्रकार के जो है नलिका से मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यहाँ पर जो है जैसे ही हम लोग क्या आते हैं इस तरह से जो है इसको इस संरचना को जो है हैंडले का अधिरोही चाप की मदद से पुनः जो है ये जो संरचना है जो आपके ग्लोमेरुलस से होते हुए जो है हैंडले का अधिरोही चाप बनाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर आज ये जो स्ट्रक्चर्स जो होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बॉल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं वोमेन संपुट कहते हैं। और यह जो है इसके अंदर में जो है क्वाइल्ड संरचना होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी कहते हैं और दूसरा क्या है, अपवाही धमनिका कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके जो है एक साइड अभिवाही धमनिका है और दूसरे साइड क्या है, अपवाही धमनिका है। और इसके अंदर क्या है आपके वोमेन संपुट। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके क्या है नेफ्रॉन का जो है चित्र है जो आपके वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो ये आपके क्या है मूत्रवाहिनी हो गए, हैंडले का अधिरोही चाप हो गया, फिर जो है हैंडले का अवरोही चाप हो गया, कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो क्वाइल्ड होती हैं। ये स्ट्रक्चर आपका वुमेन संपुट कहलाता है और इसके अंदर जो क्वाइल्ड रहता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर जो है आपका ये अभिवाही धमनिका होती हैं और एक क्या होती हैं, अपवाही धमनिका होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि आपके जो है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन का जो है अगर स्ट्रक्चर्स आता है बनाने के लिए तो हम लोग इसको अच्छे से ड्रा करके जो है यहाँ पर सब अंगों का नाम लिखे देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डेंड्राइट है, केंद्रक है, स्वान कोशिका है, रेनवेयर के नोड्स है, एक्सॉन्स पल्ब है और कोशिका का अंतिम शिरा है। फिर हम लोग यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन के संरचना में तो मूत्रवाहिनी है, हैंडले का अधिरोही चाप है, फिर हैंडले का क्या है अवरोही चाप के साथ साथ कुंडलित नलिका होती है यहाँ पर। और वुमेन संपुट में क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, अभिवाही धमनिका होती हैं और अपवाही धमनिका होती हैं।